नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो है रेखागणित के अंतर्गत विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल और उसके परिमाप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने चतुर्भुज का अध्ययन प्रारंभ किया था और उसमें हमने समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत और समलंब चतुर्भुज का अध्ययन हमने किया। आज ये टॉपिक इसलिए लाए हैं, वैसे तो ये जो है अपना चतुर्भुज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम लोगों ने पाँच जो है चतुर्भुज पढ़ा। उसमें क्या हुआ कि एक एक करके तो पढ़ा, लेकिन क्या है कि अगर हम उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होने लगा है। इसलिए हमने क्या किया कि इन चारों पाँचों को एक जगह लेके आए हैं। इनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, इन पांचों को जब एक जगह हम लिख लेंगे ना तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए आज इनका हम लोग जो है तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या है आपका सबसे पहले है आपका समांतर चतुर्भुज। तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले आप फिगर देखिए, ये है समांतर चतुर्भुज का फिगर, ये उसका गुण है। ठीक है, ये उसका जो है गुण लिखा हुआ है, फिर ये क्षेत्रफल और उसका परिमाप। इस हिसाब से हमने पहले बनाया है। पहले उसका फिगर हो जाएगा, फिर गुण, फिर क्षेत्रफल, फिर परिमाप। तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर का चिन्ह लगा है, उसका मतलब बराबर होती हैं। हमने यहाँ गणित का जो है पूरा उपयोग किया हुआ है, उसके चिन्हों का पूरा उपयोग किया है कि कम शब्दों में लिख सके हम लोग। जैसे सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अर्थात ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा होगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, पहला गुण ये है। दूसरा गुण है कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, मतलब कोण डी बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। ठीक है, और विकर्ण जो ये विकर्ण हैं इसके, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। क्या करती हैं? समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, तो अभी जो है इसका परिमाप क्या हो जाएगा। परिमाप आपको पता है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं को बाहरी बाहरी ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा जोड़ दो तो होता है वही परिमाप, मतलब बाहर बाहर। तो जब पता है कि ये सामने सामने बी है और इधर इधर यल है, तो दो कॉमन हो जाएगा, यल प्लस बी हो जाएगा। और क्षेत्रफल के लिए हमने कल बताया था कि इसको दो बराबर भागों में ये काट देती है। ठीक है, ये दो बराबर भागों में इसको बांट देती है, तो दो त्रिभुज बन जाता है। किसी एक त्रिभुज का आप जो है क्षेत्रफल निकाल के दो से गुणा कर दीजिए, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का। ठीक है, और जब दूसरा वाला ये वाला बांटेगा, ये वाला, तो ये भी चाहे इसका चाहे इसका निकाल के कर दो, तो हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज हम लोग समझ गए। क्या हुआ समांतर चतुर्भुज? सम्मुख भुजाएं बराबर हों, सम्मुख कोण बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हों। क्या करते हो? समद्विभाजित करते हों। अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हो गया, तो अब देखते हैं समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज के गुण को समझते हैं। क्या कहता है समचतुर्भुज? समचतुर्भुज का गुण है, क्या है गुण उसका, कि जो है चारों समांतर चतुर्भुज के सारे गुण आएंगे। अभी कैसे आएंगे वो भी हम बताते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि चारों भुजाएं इसका जो है ये है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पहला गुण तो ये हो गया इसका। ठीक है, पहला गुण ये हो गया कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें समझिएगा, समचतुर्भुज में क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं, और समांतर चतुर्भुज में है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई, अर्थात हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। इसका क्या है, इसका देख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम पढ़े भी हैं, आगे भी, आज भी देखते हैं कि क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये विकर्ण जो है पी आर और क्यू एस क्यू का गुणा करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। अब जो है इसका क्या होगा, परिमाप होगा। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो 4 गुणे भुजा कर देंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आयत। आयत
इसका क्या होता है, हमको पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या होते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आयत भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ही है एक, ठीक है। और हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हुई, ठीक है। समझिएगा यहाँ से कि जब चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक जो है प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो प्रत्येक कोण भी समकोण होता है। तो यहाँ से अगर हम समांतर के उस पर चलें और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ये सारा का सारा समांतर चतुर्भुज का भी गुण दे रहा है, और समचतुर्भुज का गुण क्या है, चारों भुजाएं बराबर, ठीक है, प्रत्येक कोण जो है समूह कोण भी बराबर, तो यहाँ भी समूह कोण बराबर होंगे, क्योंकि जब सारे 90 अंश का समूह कोण भी बराबर हुए। तो जाहिर सी बात है कि जो वर्ग होता है आपका एक समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत भी होगा, एक वर्ग एक आयत भी है। क्यों, क्योंकि आयत का क्या गुण है, आयत का गुण है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर। देखिए जब चारों भुजाएं बराबर तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर। दूसरा है प्रत्येक कोण 90 कोण, इसमें भी 90 अंश है, विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें भी बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, क्योंकि आने वाला ट्रेंड अब परीक्षा का जो है चेंज हो रहा है। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, थे डायरेक्ट अब बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो अभी जो है SSSC में तो नहीं कभी ऐसा ट्रेंड आया है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। अब देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर और परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज। अब जो है अभी तक हमने जो पढ़ा ये समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत, ये समांतर चतुर्भुज के ही पार्ट हैं। अर्थात समांतर चतुर्भुज एक हो गया, उसके समझ लीजिए 3 ये अलग अलग जो है वो हैं, 3 इसके समझ लीजिए अलग अलग एग्जाम्पल हैं या 3 गुण वाले चतुर्भुज है। ये समलंब तब से अलग है, सबसे अलग का मतलब क्यों अलग है वो देखते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा चतुर्भुज उसमें क्या था कि आमने सामने की भुजाएं क्या थीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर थीं और समानांतर भी थी। यहाँ पे क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं केवल एक ही जोड़ा, अभी तक दोनों जोड़े होते थे बराबर, इसमें केवल क्या होगा, केवल एक जोड़ा ही समानांतर होगा, ठीक है, और जो है दूसरा जोड़ा समानांतर नहीं होगा। अब इसका देखते हैं क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, जो ये दोनों समांतर उनका योग, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई ये होती है, ठीक है, ऊंचाई क्या होती है आपकी, ऊंचाई ये वाली भुजा होती है ऊंचाई, ठीक है। और अब इसका जो है परिमाप निकालना है, तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए, ये भुजा जितना समांतर भुजाओं का योग और ये दोनों भुजाएं जितनी होंगी उनको जोड़ दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा परिमाप। तो आई होप आप लोग अब जब इसको चारों पाँचों को एक जगह लिख लेंगे, और लिखिएगा ज़रूर, तभी नहीं तो बार बार कन्फ्यूजन हो जाएगा कि समांतर का क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, और साथों में भिन्नताएं क्या हैं, समानताएं क्या हैं, इसको एक जगह ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग जो है त्रिभुज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके एक एक त्रिभुज पढ़ेंगे। उसमें जो है कई सारे जो फार्मूले हैं, जिसका हीरोज फार्मूला है और बाकी बहुत सारे हैं, तो हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।